वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द इंक स्टडी। आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे बिजनेस स्टडीज़ का फर्स्ट चैप्टर में क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़। और इस वीडियो में हम लोग मेन कवर करेंगे हमारा सेकेंडरी इंडस्ट्री। इससे पिछली वाली वीडियो में हम लोगों ने ऑलरेडी कवर कर चुका है कि बिजनेस एक्टिविटीज़ की कितने टाइप्स हैं, और उसमें इंडस्ट्री को भी कवर किया था और प्राइमरी इंडस्ट्री को भी कवर किया था। उसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। तो अब हम लोग कवर करते हैं सेकेंडरी इंडस्ट्री। तो सेकेंडरी इंडस्ट्री क्या है? जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा था कि प्राइमरी इंडस्ट्री में क्या होता है कि नेचर से चीज़ों को एक्सट्रैक्ट किया जाता है और एक नेचर से चीज़ों को एक्सट्रैक्ट करके प्रोडक्शन होती है, ठीक है। और जो वहाँ पे प्रोडक्शन होता है उसे हम लोग एज अ फिनिश्ड गुड भी यूज़ करते हैं कुछ प्रोडक्ट्स को, और कुछ प्रोडक्ट्स को हम लोग एज अ रॉ मटेरियल यूज़ कर सकते हैं। तो वो जो रॉ मटेरियल है वो कहाँ यूज्ड होगा? तो वही यूज्ड होगा हमारे सेकेंडरी इंडस्ट्री में। सेकेंडरी इंडस्ट्री सिंपली है कि प्राइमरी इंडस्ट्री से जो प्रोडक्ट्स निकले हैं उन्हें का यूज़ करके एक नया फिनिश्ड गुड्स बनाए, तो उसे हम लोग सेकेंडरी इंडस्ट्री में कंसीडर करते हैं। जैसे कि इसका एग्जाम्पल हम लोग बोल सकते हैं कि जो हमारा आयरन है वो हमारे प्राइमरी इंडस्ट्री में माइनिंग के थ्रू निकलता है, लेकिन उससे जो स्टील बन रहा है वो हमारी प्राइमरी इंडस्ट्री के अंदर नहीं आता। क्यों? क्योंकि उसे सेकेंडरी इंडस्ट्री में बनाया जाता है, उसे सेकेंडरी इंडस्ट्री में कंसीडर किया जाता है। तो चलिए पढ़ते हैं। The secondary industry makes use of products which are extracted and produced by primary industry as their raw material and produced finished goods। क्या बोल रहा है? वही बोल रहा है कि प्राइमरी इंडस्ट्री से जो एक्सट्रैक्ट करके हमारा प्रोडक्ट या प्रोड्यूस्ड होकर सामान निकला था उसे हम लोग यहाँ रॉ मटेरियल के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं और एक नया सामान बना रहे हैं। और उसमें भी एग्जांपल वही दिया है। फॉर एग्जांपल माइनिंग ऑफ आयरन और इज़ डन इन प्राइमरी इंडस्ट्री बट स्टील मैन्युफैक्चरिंग इज़ डन इन सेकेंडरी इंडस्ट्री, ठीक है। अब हम लोग पढ़ते हैं कि हमारा मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री कितने टाइप्स का होता है, सेकेंडरी इंडस्ट्री कितने टाइप्स का होता है? तो दो टाइप्स का होता है। फर्स्ट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री और सेकेंड कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, ठीक है। चलिए सबसे पहले मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री क्या है? These industries are engaged in the process of conversion of raw material और semi finished goods into finished goods। ये इंडस्ट्री किस चीज़ में बिजी है, किस चीज़ में इंगेज्ड है कि ये सेमी फिनिश्ड गुड्स या रॉ मटेरियल्स को फिनिश्ड गुड में कन्वर्ट करता है। These industries create from utility by changing the form of raw materials into finished products। ये क्या करता है? जो हमारा रॉ मटेरियल है ना उसको चेंज करके फिनिश्ड गुड्स बना देता है। फॉर एग्जाम्पल टिम्बर इज़ कन्वर्टेड इनटू फर्नीचर। जो लकड़ी हमारी जंगल से आ रही थी उसे हम लोग चेंज करके किस में कन्वर्ट कर रहे हैं? फर्नीचर में। आयरन इंटू स्टील, शुगर केन इंटू शुगर, कॉटन इंटू क्लॉथ, ठीक है। आयरन को स्टील में बदल दे रहे हैं, गन्ने को हम लोग चीनी में बदल दे रहे हैं और कॉटन से हम लोग कपड़े बना ले रहे हैं, ठीक है। अब हम लोग यहाँ देखते हैं जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है ये टू टाइप्स के गुड्स प्रोड्यूस करता है। पहला कंज्यूमर गुड्स और दूसरा होगा हमारा इंडस्ट्रियल गुड्स। उसको हम लोग कैपिटल गुड्स भी कह सकते हैं, इंडस्ट्रियल गुड्स। तो पहला कंज्यूमर गुड्स क्या है? These goods can be directly consumed by the consumer are known as consumer goods। ये गुड्स हमारे सीधे कंज्यूमर क्या कर सकते हैं? कंज्यूम कर सकते हैं, ठीक है। These goods are used for day to day consumption। इन सब का इस्तेमाल हम लोग किसके लिए करते हैं? पर डे करते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्लॉथ, ऑयल, सोप, ब्रेड etc। जैसे कि इसी पिछली वीडियो में भी मैंने समझाया था कि कंज्यूमर गुड्स वो होते हैं जिसका इस्तेमाल हम लोग सीधे कर लेते हैं। अब इसमें कुछ भी आ सकता है, हमारा रेडियो भी आता है और हमारा पेन भी आता है, इसमें सब कुछ आ रहा है, यानी कि ऐसा गुड्स जिसको हम लोग सीधे कंज्यूम कर रहे हैं, ठीक है। आते हैं हम लोग इंडस्ट्रियल गुड्स। इसको सिंपल वे में हम लोग समझेंगे, एकदम सिंपल वे में। एक मशीन है जो कि कपड़े बनाती है, एक मशीन है जो कि क्या बनाती है? कपड़े बनाती है। तो उस मशीन का क्या हम लोग यूज़ करते हैं? नहीं करते हैं।
उसको कौन यूज़ करेगा? उसको यूज़ करेगा टेक्सटाइल कंपनीज जो कि उससे कपड़े बना रही है। तो वो मशीन भी तो किसी ना किसी इंडस्ट्री से बन के आ रही है, किसी कहीं ना कहीं से वो बन के तो आ रहा है ना मशीनरी, कोई ना कोई कंपनी से। तो वो जो कंपनी ऐसी मशीन बना रही है उसे हम लोग या वो जो मशीन बना है वो मशीन हमारा इंडस्ट्रियल गुड्स कहलाएगा, क्योंकि वो हमारे यूज़ के लिए नहीं है। वो किसके लिए यूज़ के लिए है? इंडस्ट्री के यूज़ के लिए है। हम नॉर्मल कंज्यूमर उसका यूज़ नहीं करता है डे टू डे। हम लोग थोड़ी मशीन ख़रीदने जाते हैं कपड़े की। हम लोग क्या करते हैं? हम लोग कपड़ा ख़रीद के लेके आते हैं, मशीन नहीं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि इंडस्ट्रियल गुड्स क्या होता है। ठीक है, अब चलते हैं, पढ़ते हैं। द गुड्स विच प्रोड्यूस्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग कंजम्पशन कंज्यूमर्स गुड्स आर नॉन एज इंडस्ट्रियल गुड्स लाइक मशीनरी, इक्विपमेंट, टूल्स etc विच आर रिक्वायर्ड टू मैन्युफैक्चर कंज्यूमर गुड्स। यही इंडस्ट्रियल गुड्स से ही हमारा मैन्युफैक्चरिंग गुड्स कंज्यूमर गुड्स मैन्युफैक्चर होता है। ठीक है, आई होप ये समझ में आ गया होगा। अब हम लोग पढ़ेंगे कि हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री वो कितने टाइप्स के होते हैं। तो हमारी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री जो है वो 4 टाइप्स की होती हैं। पहला एनालिटिकल इंडस्ट्री, दूसरा सिंथेटिक इंडस्ट्री, थर्ड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री और 4 असेंबली इंडस्ट्री। चलिए इसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले एनालिटिकल इंडस्ट्री। तो एनालिटिकल इंडस्ट्री क्या होता है? इन एनालिटिकल इंडस्ट्री द बेसिक रॉ मटेरियल इज़ ब्रोकन इनटू डिफरेंट पार्ट्स टू प्रोड्यूस फिनिश्ड प्रोडक्ट्स। क्या करता है एनालिटिकल इंडस्ट्री में? जो हमारा रॉ मटेरियल है उसी को हम लोग तोड़ के उसी में से कई प्रोडक्ट निकाल लेते हैं। तो इस टाइप की इंडस्ट्री को हम लोग एनालिटिकल इंडस्ट्री कहते हैं। जैसे इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल में क्या होता है कि जो क्रूड ऑयल होता है वो तो एक प्रोडक्ट है ना, एक रॉ मटेरियल है, प्रोडक्ट नहीं है, एक रॉ मटेरियल है। लेकिन उसमें से हम लोग कितने फिनिश्ड गुड्स निकालते हैं? उसमें से हम लोग निकालते हैं पेट्रोलियम, उसमें से हम लोग निकालते हैं डीजल, उसमें से हम लोग निकालते हैं केरोसिन, उसमें से हम लोग निकालते हैं पेट्रोलियम जेली। तो क्या हो रहा है कि ये सारे एक रॉ मटेरियल से हमारे कितने सारे फिनिश्ड प्रोडक्ट निकल गए। तो ऐसी इंडस्ट्रीज़ को हम लोग किस नाम से जानते हैं? एनालिटिकल इंडस्ट्रीज़, जो एक ही रॉ मटेरियल से कई तरीके के प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करता है। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग सिंथेटिकल इंडस्ट्री। अब सिंथेटिक इंडस्ट्री क्या होता है? ये इस टाइप की इंडस्ट्री में क्या होता है कि कई तरीके की केमिकल्स या कई तरीके के रॉ मटेरियल्स को मिला के हम लोग एक नया प्रोडक्ट बनाते हैं। इससे पिछले वाले में एक ही टाइप का हमारे पास रॉ मटेरियल था, उससे कई सामान बन रहे थे। और इसमें क्या कर रहे हैं हम लोग? कई तरीके की रॉ मटेरियल को मिला के एक नया प्रोडक्ट बना रहे हैं। ठीक है, जैसे कि हम लोग का जो कॉस्मेटिक सामान बनता है उसमें क्या होता है? कोई एक प्रोडक्ट यूज़ होता है नहीं, उसमें कई तरीके की थोड़े थोड़े रॉ मटेरियल्स को यूज़ किया जाता है और उससे एक नया प्रोडक्ट बनाया जाता है। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं। इन सिंथेटिक इंडस्ट्री 2 or more मटेरियल्स आर मिक्स्ड टू मैन्युफैक्चर सम न्यू प्रोडक्ट। फॉर एग्जाम्पल वेरियस केमिकल्स आर मिक्स टू प्रोड्यूस सोप। जैसे कि मैंने बताया कि एक साबुन को बनाने में कई तरीके के केमिकल्स को मिलाया जाता है। पेंट्स, कॉस्मेटिक, इन सब को बनाने के लिए एक चीज़ से ये नहीं बन रहा है, एक रॉ मटेरियल से नहीं बन रहा है। तो जिस इंडस्ट्री में 2 या 2 से ज़्यादा रॉ मटेरियल्स को यूज़ करके एक नया प्रोडक्ट प्रोड्यूस किया जा रहा है उसको हम लोग सिंथेटिक इंडस्ट्री में कंसीडर करते हैं। थर्ड वन है हमारा प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। इसमें क्या होता है? इन प्रोसेसिंग इंडस्ट्री द रॉ मटेरियल इज़ प्रोसेस्ड through various stages of production and then finished goods are manufactured। क्या होता है इसमें कि एक ही हमारे पास जो है एक मटेरियल है उसको हम लोग कई स्टेजेस से ले जाते हैं और फिर उससे हमें एक नया सामान मिल जाता है। जैसे कि इसका एग्जांपल है टेक्सटाइल इंडस्ट्री, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, शुगर इंडस्ट्री। जैसे कि आयरन से एक आयरन हमारा निकलता है ज़मीन से माइनिंग करके, उसको हम लोग कई स्टेजेस से ले जाते हैं तो उससे क्या बन जाता है? स्टील। तो इस टाइप के प्रोसेस से बना हुए ऐसा प्रोसेस यूज़ करने वाली इंडस्ट्रीज़ को प्रोसेसिंग इंडस्ट्री कहते हैं। चलिए नेक्स्ट, असेंबली इंडस्ट्री। जैसे कि इसका नाम ही बोल रहा है असेंबली, तो इसीलिए यानी कि असेंबल का मतलब क्या होता है?
किसी भी चीज़ को इकट्ठा करना ही कोई क्या कहते हैं हम लोग, असेंबल। तो उसी तरह असेंबली इंडस्ट्री क्या होता है कि अलग अलग इंडस्ट्रीज़ से जो छोटे छोटे पार्ट बनते हैं उन सब को मिला के एक नया प्रोडक्ट बना देना, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि हम लोग यहाँ पे टेलीविज़न का एग्जांपल ले सकते हैं। जो टेलीविज़न बनता है वो किसी एक इंडस्ट्री से नहीं बनता है, किसी एक कंपनी से पूरा का पूरा टेलीविज़न बन के नहीं आता है। उसका जो स्क्रीन है वो किसी और कंपनी में बनता है, उसके जो अंदर के छोटे छोटे पार्ट्स हैं वो किसी और कंपनी में बनते हैं, और जो उसके ऊपर का जो प्लास्टिक का कवर होता है वो किसी और कंपनी में बनता है, और फिर ये सारी चीज़ों को एक कंपनी असेंबल करती है और जिससे कि एक टेलीविज़न बन के निकलता है। तो इस टाइप की इंडस्ट्री को हम लोग किस नाम से जानते हैं, असेंबली इंडस्ट्री। चलिए पढ़ते हैं। इन असेंबली इंडस्ट्री द वेरियस फिनिश्ड प्रोडक्ट्स आर कंबाइंड टू प्रोड्यूस ए न्यू फिनिश्ड प्रोडक्ट। फॉर एग्जाम्पल मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कंप्यूटर्स, टेलीविज़न, वॉचेस, ऑटोमोबाइल्स, कार ETC। जैसे कि मैंने बताया कि अलग अलग प्रोडक्ट को एक जगह इकट्ठा करके एक नया मतलब अलग अलग फिनिश्ड गुड्स को, फिनिश्ड प्रोडक्ट्स को कंबाइन करके हम लोग एक नया फिनिश्ड प्रोडक्ट बनाते हैं, ठीक है। चलिए, तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग पढ़ेंगे कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। जैसे कि इससे पहले था हम लोग का मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, अब हम लोग कवर कर रहे हैं कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री जैसे कि इसके नाम से ही बता रहा है, कंस्ट्रक्ट करना, बनाना। तो दीज इंडस्ट्रीज आर कंसर्न विद द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग्स, डैम्स, रोड्स ETC। ये क्या बनाती हैं भाई, क्या कंस्ट्रक्ट करती हैं, बिल्डिंग्स, डैम्स, रोड, ठीक है। These industry used to produce products of manufacturing industries such as cement, iron and steel, lime ETC। क्या बोल रहा है कि ये इंडस्ट्रीज़ क्या यूज़ करती हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज से हमारा फिनिश्ड गुड बन के आ रहा है ना, उसको यहाँ पे कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में यूज़ करके हमारा बिल्डिंग, डैम, रोड्स ये सब बनाए जाते हैं। और क्या यूज़ होता है, सीमेंट यूज़ होता है, आयरन यूज़ होता है, ब्रिक यूज़ होता है, स्टील यूज़ होता है, चूना यूज़ होता है, ठीक है। The unique feature of these industries is that their products cannot be transferred or shifted to the market। यहाँ पे जो भी इसका ये नया फीचर या कह सकते हैं यूनिक फीचर है कि जो भी सामान या जो भी प्रोडक्ट इस इंडस्ट्री से प्रोड्यूस्ड होता है उसको हम लोग कहीं भी हिला नहीं सकते हैं। जाहिर सी बात है, रोड बनाए उसे हिलाएंगे तो नहीं ना कि इस रोड को यहाँ बना दिया और वहाँ शिफ्ट कर देंगे, ये ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। या फिर कोई बिल्डिंग बना के बोलेंगे यहाँ बिल्डिंग बना लेते हैं, उसको वहाँ पे शिफ्ट कर देंगे या ट्रांसफ़र कर देंगे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। दे आर कंस्ट्रक्टेड एंड रिमेन एट अ फिक्स साइट ओनली। ऐसे चीज़ें जो एक जगह बन गई तो वहीं के वहीं रहेंगी, उसको आप लोग इधर से उधर शिफ्ट नहीं कर सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री क्या होती है, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री क्या होती है। सो thank you and keep watching my YouTube channel. Also press the bell icon for more updates. Okay, thank you.